हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज देखने वाले हैं। देखिए, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले। इस टाइप के प्रश्न जो हैं आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक। तो आइए देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे एग्जाम में शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने वाले हैं। तो गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए सीता की आय से कितना अधिक होगा। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को हल सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो इसका ट्रिक क्या होगा, देखिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसका जो ट्रिक होगा वो ट्रिक हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, तो कितना परसेंट कमी बोल रहा है 10, तो हम लोग 10 लिख देंगे, गुणे करेंगे हम लोग 100। और जब भी कमी बोलता है ना तो 100 में से घटा लेंगे। तो 100 में से क्या करेंगे हम लोग, जितना परसेंट कम बोल रहा है उसको घटा देंगे। 10 है तो 10 लिख लेंगे हम, ऊपर कितना है 10 है तो 10, गुणे करेंगे हम लोग 100। फिर अब देखिए 100 में से क्या गया आपका 10 गया तो आ जाएगा आपका 90। अब इसको आप कटा दीजिए, आप क्या करिए, इसको आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया हम लोग का, देखिए तो 100 अब बट्टा बच गया हम लोगों का 9। तो इसको हम लोग परसेंटेज के रूप में लिख देते हैं लोग। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 11,99 बट्टा 100, तो 11,99 100 हो जाएगा। तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, जो होगा आपका आंसर। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, इसी पर आधारित प्रश्न है। जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में बहुत बड़े लेवल पे पूछे जाते हैं। बोले क्वेश्चन 2 है, चीनी का मूल्य 20% घटाया जाता है। चीनी का जो मूल्य है आपका 20% घटा दिया गया, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता मतलब जो किसी वस्तु जो खरीदार होता है उसको उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोक्ता पहले कितने व्यय पे कितना अधिक चीनी प्राप्त करता होगा। तो देखिए मतलब उसी व्यय पर कितना खर्च कर, देखिए तो उसका भी वही है। ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे, जितना दिया है ना, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले 20। ट्रिक क्या होगा, जितना परसेंट आपको बोले घटाने के लिए उसको पहले लिख लीजिए ऊपर, गुणे कर देंगे हम लोग 100। और देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 में से कितना परसेंट कम बोल रहे हैं 20, तो 20 घटा लीजिए। अब कितना हो जाएगा, ऊपर 20 है तो 20, 100 है तो 100 लिख लेंगे। अब देखिए घटाइएगा तो कितना होगा 80 हो जाएगा। तो एक देखिए इसको क्या करने वाले, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आइए आपका 2 एकम 2, 2 चौका हो जाएगा 8, है फिर 25 चौका होता है आपका 100, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 25% का आय में उसकी क्या होगी, मतलब उसको अधिक चीनी मिलेगी अगर हम घटा रहे हैं तो दाम। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20 रुपया कम मिलता है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान में गए और उसमें ना अंकित मूल्य 300 रुपया है और उसमें 20% कम मिल रहा है। बोले एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। तो फिर क्या बोल रहे हैं आपसे, देखिए जितना इसका ट्रिक क्या होता है, इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको जितना परसेंट कमी बोल रहे हैं उसको ऊपर लिख लीजिए और गुणे कर दीजिए आप 100। देखिए अब बोले 20% कमी ना कर रहा है, तो अब 100 में से 20 को क्या करिए घटा लीजिए। हमेशा ये रूल याद करिएगा, 20 है तो 20 लिख लेंगे, 100 है तो 100। अब घटाइएगा तो आपका 80 आएगा। तो देखिए 0 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 25 चौका हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। हम लोग क्या लिख देंगे 25% उसे मतलब अधिक दाम पर बेचेगा, ना उसे ना लाभ होगा ना हानि होगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं लोग, सेम उसी पे पैटर्न पे आधारित प्रश्न है जो एग्जाम में आपको बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं क्या बोले, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए कि करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक थी। तो फिर वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, जितना परसेंट कम बोल रहा है उसको पहले ऊपर लिख लेंगे। देखिए 50 है तो 50 लिख लेंगे और गुणे करेंगे 100, गुणे करेंगे 100। और क्या करने वाले, फिर 100 में से हम लोग क्या करेंगे 50 को घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 50 गुणे हो जाए आपका 100। अब बट्टा में क्या लिख देने वाले हम लोग 100, यानी अब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, सॉरी आपका घटेगा 100 में से 50 गया, 50 से 50 कैंसिल, तो आपका हो गया 100% यानी ऊंचाई थी, इन दोनों का ऊंचाई बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को, जो प्रतिशत संबंधित जो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे कटौती संबंधित, यानी ए की आय बी की आय से 10% कम है, उस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन है, बोले एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की जाती है। यानी मान लीजिए उसका आय 100 रुपया था तो उसको ना 80 रुपया दिया जा रहा है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना है, पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, तो उसे कितना अधिक वृद्धि करना होगा। तो ट्रिक वहीं आपका ट्रिक हम लोग क्या करने वाले, ट्रिक सिंपल है, कितना परसेंट में कटौती की जा रही है 20, तो 20 लिख लीजिए और गुणे कर दीजिए आप कितना 100। अब देखिए क्या करिए, फिर आप क्या करिए 100 में से जितना कटौती कर रहा है ना, तो उसमें 100 में से क्या करेंगे हम लोग 20 को घटा देने वाले। तो घटा दीजिए, तो 20 है तो 20 लिख देंगे, 100 है तो 100 लिख देंगे। और फिर क्या होगा आपका 100 में से 20 गया 80 हो जाएगा, तो 20 से कम 20 20 चौका 80, और 4 से ही कटा दिएगा तो 25 साल में आपका कट जाएगा। तो 25% क्या हो रहा है उसमें वृद्धि करना होगा, जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और जब का जो क्वेश्चन है एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा है। एक और क्वेश्चन को लेते हैं लोग, बोले ए का वेतन बी के वेतन से 33 1/3% कम है,
तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, तो वहीं ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये भी SSC FCI 2012 में ही पूछा है। देखिए तो क्या करने वाला है, कितना पर देखिए तो 33 या 99, इसको पहले लिख लेने वाले हम लोग। पहले तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन को पहले अच्छा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए तो इसको पहले कितना परसेंट कम बोला है, 33 1/3, तो इसको हल करेंगे 33 या 99 1 100, तो 100 बटा 3 लिख लेंगे, गुणे करेंगे 100। अब फिर क्या करेंगे ना, 100 में से हम क्या करने वाला है, 33 या 99 1 100 अब बटा 3 को घटा देने वाले हैं। देखिए ऊपर क्या है 100 है, तो 100 को 3 है, 3 लिख लेंगे। फिर क्या करने वाले हम लोग, 100 को लिख लिए। अब देखिए इसका 100 में 3 से 300, 300 में से क्या गया आपका 100 गया, तो 200 हो गया, 200 बटा 3, तो एक 3 से 1 3 कैंसिल, 00 से 00 आपका कैंसिल है, फिर 2 बचे 10, ये आपका क्या आएगा 50% ज़्यादा उसका आय है, किससे, यानी ए का वेतन जो है बी के वेतन से है। तो यानी ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन आपका 3 है, बोले एक वस्तु के दाम पहले 20% यानी 10% घटाया जाता है। एक वस्तु का दाम 20% यानी 10% घटाया जाता है। पूर्व मानों में से इन पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितना प्रतिशत उसको बढ़ाना होगा। सेम क्वेश्चन है, आपको बोले ना पहले घटाया जा रहा है। जब भी आपको घटाने वाला क्वेश्चन मिलता है तो उसका ट्रिक क्योंकि याद रखिए ट्रिक क्या होगा हम लोग का, पहले 10 है तो 10% लिख लेंगे, यानी जितना घटाया जाए तब जितना, बढ़ाने का भी वही रूल होता है। बट बढ़ाने में क्या होता है, हम नीचे जोड़ेंगे यानी 100 में जोड़ेंगे, बट घटाने में क्या होता है हम घटा लेंगे, यानी जितना लिखा है तो उसको लिख लिया हम लोग। देखिए लिख लिए 10 है तो 10 लिख लिए, गुणे 100। अब क्या करेंगे ना, अब देखिए 100 में से क्या करने वाले हम 10 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा उनका 10 गुणे 100। अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से आपका 10 गया, वो गया आपका 90। देखिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, अभी नहीं कटेगा, तो 10 अब बट्टा लिख देंगे हम लोग 100 बटा 9 लिख देंगे। अब किसको हल करने के बाद 100, तो देखिए 11 9 99 99 1 100 आ जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। और सारे एग्जाम्पल को देखते हैं, जबकि ये जो क्वेश्चन आपका RRB 2004 में पूछा गया।